धक धक तो बहुत तेज हो रहा है ना। थ्रिल एक्सपीरियंस करके डर भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है। इस डर और धक धक के पीछे एक कहानी है और ये कहानी है महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक किलों में से एक माने जाने वाले किले हरिहर की। लेकिन ये कहानी यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर ठीक होंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे सीधे हरिहरगढ़ के बेस विलेज से। आज हम लोग आए दोस्तों हरिहरगढ़ का ट्रैक करने, जो कि महाराष्ट्र का मोस्ट थ्रिलिंग और एडवेंचरस ट्रैक है, ऐसा माना जाता है उसको। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत रील्स देखी थी। मुझे एक बार हरिहरगढ़ का ट्रैक करना था, तो आज हम लोग आए हरिहरगढ़ का ट्रैक करने। ये दिख रहा है सामने, ये है हरिहरगढ़। यहाँ से अंदर गांव से जाके इसकी ट्रैकिंग शुरू होती है। किले तक जाने के लिए एक गलत रूट है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी दोस्तों हम लोग हरिहर फोर्ट का जो चेक पोस्ट रहता है, जहाँ पे 30 रुपीज पर पर्सन टिकट लगता है, उसके अंदर आ गए हम लोग। ये जो टिकट है पर पर्सन लगता है, बाइक का नहीं लगता है, पर पर्सन 30 रुपीज लगता है। हम लोग एग्जैक्ट ट्रैक पॉइंट पे पहुंच गए। सामने देख रहे हो ट्रैक स्टार्ट पॉइंट है। इसका रास्ता काफी कंफ्यूजिंग है दोस्तों। बाहर से आप सीधे जाओगे तो एक अलग रास्ता है, यानी कि इस पहाड़ के पीछे से उधर से ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी आपको। और ये जो रास्ता है ये थोड़ा आसान है, डायरेक्ट ट्रैक स्टार्ट पॉइंट तक आता है। तो दोस्तों वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ और आप समझना उसको कि कैसे आना है। अगर हम मैप के सहारे जाएंगे तो वो हमें किले के दूसरे साइड वाले विलेज में लेके जाता है। और अगर आप हमारे जैसे ही गलती से इस विलेज में आ जाते हो तो इस गांव के किसी को भी पूछना कि किले के चेक पोस्ट तक जाना है हमें, जहाँ पे हमको हरिहरगढ़ का बोर्ड दिखता है। और अगर आप गलती से भी गलत वाले गांव से ट्रैकिंग शुरू करते हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं हरिहरगढ़ की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग शुरू करके थोड़ा ही टाइम हुआ है और धूप इतनी सर पे तेज है और हवा नहीं चल रही है और अभी तो 1% भी नहीं हुआ है। शुरुआत में थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, मतलब पत्थर ही पत्थर है। जैसा कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, हवा नहीं चलती नीचे। हवा जो है ऊपर आने के बाद ही आती है, तो नीचे हम लोग को तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरी आवाज़ से पता तो चल ही रहा होगा कितनी सांस फूल रही है, बट कोई बात नहीं। धूप सर पे थी इसलिए थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी ट्रैकिंग करने में, बट ज़्यादा धूप होने के पहले हम लोग को आधा रास्ता भी कवर करना था। मिनिमम 30% रास्ता कंप्लीट करने के बाद हम लेते अपना पहला ब्रेक। तो यहाँ पे किले के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी गई है, इसको पढ़ लेना। डोंट गेट हर्ट, स्टे अलर्ट। अब यहाँ से 30% होने के बाद 70% रास्ता बचा है, वो आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये दिख रहा है, यहाँ से हम लोग को वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ लगेंगी, सबसे डेंजर वाली। जंगल वाला पैच बचा है, तो जंगल वाला पैच धीरे धीरे कवर करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम चल देते हैं अपनी मंजिल की तरफ। किले के जितना नज़दीक हम बढ़ रहे थे उतनी ही हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। एक्साइटमेंट तो बढ़ रही थी बट बॉडी में एनर्जी कम हो रही थी, इसलिए हम लोग एक्साइटमेंट को थोड़ा सा होल्ड कर कर ककड़ी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब ककड़ी खा के थोड़ी एनर्जी तो आ गई थी, इसलिए हम चल देते फिर से अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग 50% रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ताकि आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बच सके। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सामने आरसीसी का रोड देख रहे हो, हम लोग वहाँ से आ रहे थे, ये वाला रूट पकड़ रहे थे। बट जय भाई को पता था, पिछले बार आए थे तो हम लोग ने ऐसा बहुत गंदा, पूरा गाड़ी ऑफ रोडिंग करके अंदर तक डाल दिए थे। भाई गलती से भी मत आना। जिस रूट से हम लोग आए वो रूट पूरा ऐसे पहाड़ पे से पीछे से घूम के नीचे वाले विलेज में आता है, जहाँ से ट्रैकिंग थोड़ी आसान है। और उस उधर से आओगे तो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है, और चाहे बाइक हो या कार हो, ज़्यादा नज़दीक तक नहीं आ पाएगी। सो दोस्तों ये ध्यान में रखना, जैसे कि आपको मैंने शुरू में भी बताया, सारे रूट आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है, ताकि आपका टाइम और मेहनत दोनों बच सके। ऐसी कड़ी धूप में, धूप एकदम सर पे। तो थोड़ी दूर ऊपर चढ़ने के बाद बेताल देव, यानी कि यहाँ पे एक शिवलिंग टाइप है, यहाँ के कुल देवता हैं। तो किले में आप कभी भी रात को आ रहे हो या दिन में आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, तो इनका एक बार पैर जरूर पड़ना। बेताल देव का पैर छूकर हम चल देते किले के और नजदीक। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे, बट धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। किले के एकदम ठीक नीचे पहुंचने के बाद एक झोपड़ी में हम लोग कुछ देर रुकने का डिसाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए कुछ देर रुकते क्योंकि धूप बहुत ज्यादा ही तेज हो गई थी। हम लोग ने सुबह से ज्यादा कुछ खाया नहीं था, इसलिए यहाँ पर बैठकर हम लोग ने लंच करने का डिसाइड किया। दोपहर के 12 बज गए थे, इसलिए हम लोग लंच करते करते सूरज का थोड़ा सा डाउन होने का वेट कर रहे थे।
सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हम लोग इसी झोपड़ी में बैठकर धूप का कम होने का वेट कर रहे थे। ये किला नीचे से खड़े होकर देखने में इतना खतरनाक दिखता है कि मेरे जैसा आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि उस जमाने में इस किले को बनाया कैसे गया रहेगा, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो बात ऐसी है कि अब हमारा लंच करके भी हो चुका था और सूरज भी डाउन हो चुका था और हम दोनों यही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें से आगे कौन रहेगा, क्योंकि अब बारी थी इस किले का सबसे डेंजर वाला भाग ट्रैक करने की। ट्रैक स्टार्ट होने के पहले आप देखोगे ऐसे बोर्ड बहुत सारे लगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ये इतनी स्टीप चढ़ाई है दोस्तों, 80 डिग्री और कहीं कहीं 90 डिग्री हो जाती है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहेगा तो मोबाइल का यूज मत करना, किले तक अच्छे से जाके आना। ये देखो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी फोर्ट पे कैमरा लगे हुए हैं। एक कैमरा इस साइड है और एक कैमरा इस फोर्ट के साइड है, ताकि कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो तो पता चल सके। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर मैं आ चुका हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके आगे का ट्रैक कंप्लीट करते। दिल की धड़कन तो बढ़ रही है, बट आपको जाके जरूर दिखाऊंगा कितना थ्रिलिंग है, ये सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों अगर आपको जरा भी ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो मेरी तरह एक हाथ से कैमरा पकड़कर ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि कैमरा संभालने के चक्कर में आपका जरा सा भी पैर फिसला तो आप सीधे नीचे गिरोगे। तो दोस्तों अभी हम हैं हरिहरगढ़ के जस्ट नीचे और यहाँ से चालू होने वाला है रियल एडवेंचर। जैसा कि आपने देखा अभी मैंने जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है। धक धक तो बहुत तेज हो रहा है। ये देखो सामने का व्यू, वहाँ से हम लोग ऐसे आए और मेरे साथ जय भाई। मैं सोच रहा हूँ आगे जय रहेगा, क्योंकि उसके पास GoPro स्टिक है तो उसमें ज़्यादा एंगल कैप्चर हो पाएगा, तो आगे वो रहेगा, पीछे मैं रहता हूँ। तो आपको बेस्ट से बेस्ट एंगल दिखाने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी ये ट्रैक कर रहा है वैसे करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसे तो ट्रैक करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही ट्राई करना। ये तो ऊपर चले गया, बट अब मेरी बारी थी। मैं अपना पूरा टाइम लेके स्लो चढ़ रहा था। मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़कर चढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर चढ़ने का सोचा। ये सीढ़ियाँ इतनी स्टीफ हैं कि कहीं कहीं 80 डिग्री से 90 डिग्री तक हो जाती हैं। अगर किसी से ज़रा से भी गलती हुई और पैर फिसला तो अपने साथ साथ वो पीछे के लोगों को भी लेके सीधा नीचे गिरेगा और बचने का कोई चांस नहीं। देख रहे हो 80 डिग्री स्टीप चढ़ाई है। मैंने तो मेरा यहाँ तक का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, बट जो अनएक्सपीरियंस है उसके लिए डर क्या होता है वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो भाई हम लोग ऊपर आ गए और ये चेक करो, एक जन नीचे जा रहे हैं, इनको डर लग रहा है। तो जय भाई ने इनको बताया टेक्निक उतरने का, तो अभी ये उतर रहे उस टेक्निक से। एक्चुअली ये टेक्निक बिगिनर्स के लिए सही है। अगर आपको उतर नहीं पा रहे हो सही से तो फेस इस साइड रखना है, फेस इस साइड रखना है, हाँ, और एक एक करके उतरना है। जरा भी घाई नहीं करना है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, आराम से उतरो, अपना टाइम लो, एकदम आराम से उतरो। ये बंदा इतना डर रहा था कि उतरते वक्त इसके पैर कांप रहे थे। अगर आप में से भी किसी को इस चढ़ाई को देखकर चढ़ने का मन ना करे तो जरूर अवॉइड करना, क्योंकि अगर गलती से भी डर की वजह से आप नीचे गिरे तो जान बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अभी आपने देखा हम लोग ने कैसा थ्रिलिंग और एडवेंचर भरा ट्रैक कंप्लीट किया है, और इधर देखो गुफा टाइप बना है। अभी हम लोग को ये ऐसे आगे चल के और ऊपर जाना है, इसके वो और थ्रिलिंग है शायद, तो उसको भी ट्रैक करेंगे और देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई। और फिलहाल इधर का नज़ारा देखो, क्या सीन है भाई। तो दोस्तों ये देख रहे हो, यहाँ से इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फिर से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये भी थ्रिलिंग ही है, जरा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो सीधा कई सौ फीट नीचे। तो इसको अभी कंप्लीट करते और आपको दिखाते। तो दोस्तों हम लोग ने फिर से सीढ़ियों वाला पैच शुरू कर दिया है। रिस्क है भाई इधर, बट मैं शूट कर रहा हूँ, आपको दिखाना भी जरूरी है। देखो दोस्तों, ये देखो पत्थरों को वैसे काट काट के बनाए गए।
एक्सपीरियंस नहीं है तो फ़ोन लेके शूट मत करना, बहुत रिस्की है। मैं रिस्क लेके शूट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस करा सकूँ घर बैठे बैठे हरिहरगढ़ का एक्सपीरियंस क्या है एक्चुअल में। सो गाइस फाइनली हम लोग एंड पे पहुंचने वाले। अब सीढ़ियाँ भी थोड़ी आसान है, थ्रिल एक्सपीरियंस करके डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ये देख रहे हो कैसे कट करके माउंटेन को सीढ़ियाँ बनाए और चलती सीधा टॉप पे। इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली हम लोग किले के ऊपर थे। अब इतनी मेहनत करके ऊपर आ ही गए थे तो सुकून से बैठ के सुंदर वाला व्यू एंजॉय करना तो बनता था। तो दोस्तों अभी जिस पॉइंट पे हम लोग पहुँचे वो किले का टॉप पॉइंट नहीं है, किले का टॉप पॉइंट और यहाँ से आगे है लास्ट तक। तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लगा है वहाँ पर जाके हमारा ट्रैक कंप्लीट होगा। तो अभी फटाफट वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों किले के टॉप पॉइंट पे जाने के पहले बीच में वाटर टैंक आते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये है वाटर टैंक। इनका यूज पहले के ज़माने में गर्मी के टाइम वाटर को स्टोर करके रखा जाता था और गर्मी के टाइम इसका यूज किया जाता था। और ठीक वाटर टैंक के आगे हनुमान जी की मूर्ति है पुरानी, सो चलते उसका दर्शन करते। छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी किले पे चले जाओ, वहाँ पे हनुमान जी का, शंकर जी का और देवी माता का मंदिर रहता ही है, क्योंकि महाराज इन तीनों के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी के पैर छूकर हम चलते थे किले के आखिरी और टॉप वाले हिस्से पर। आप किले के सबसे टॉप पे हो और आपके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा हो तो ये वाली फीलिंग बस कुछ लोग ही समझ सकते हैं। मैंने कभी सोचा था कि किसी किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लहराना है, पर जो सोचा था वो हरिहरगढ़ पे आके पूरा होगा ये नहीं पता था। ये वाला मोमेंट मुझे पूरे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जरूर लिखना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का हरिहर फोर्ट एक्सप्लोर करके हो गया है। ब्लॉग को एंड करते हैं हरिहर के टॉप पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। भाई मेरा बैग लेके भाग गए थे, उसमें मोबाइल भी था, अच्छा हुआ बच गया। सो अभी फोर्ट पे कोई है भी नहीं, सब लोग नीचे उतरे, हम लोग को भी उतरने का टाइम आ गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक व्लॉग पसंद आया रहेगा। व्लॉग थोड़ा थ्रिलिंग था, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और आप जिसके साथ आना चाहते हो हरिहर उसको शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपको फिर किसी अच्छे से जगह पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।